नमस्कार। टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज हम जिक्र करेंगे 7 ईयर इच की। वैसे तो इस पूरे फ्रेज का इस्तेमाल होता है शादी को लेकर, यानी 7 साल में अगर मियाँ बीवी में लड़ाई होने लगे तो लोग बोलते हैं 7 ईयर इच है, यानी एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन लोकतंत्र में इसको सशक्त नेताओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है देश विदेश में। हिंदुस्तान में हम अपने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में केवल 4 ही प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने 7 साल पूरे किए हैं, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी। लेकिन इसमें जवाहरलाल नेहरू एक अपवाद हैं क्योंकि वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी थे, पहले प्रधानमंत्री थे, लगातार 17 साल प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं हारा। राजनीतिक दिक्कतें बहुत रहीं। लेकिन जो बाकी 2 प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी, उनको जब 7 ईयर इच हुई और जब लोग नाराज हुए तो दोनों चुनाव हार गए। और जब सिंगल टर्म हम प्राइम मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो वो 2.5-3 साल में 7 ईयर इच आती है। मैं बताऊंगा उसको बाद में, यानी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन शुरुआत में करूंगा इंदिरा गांधी से। सोचिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी ने, बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान को हराया, देश का पहला परमाणु परीक्षण किया, कोल माइन उन्होंने नेशनलाइज कर दी। फेमस थी इंदिरा गांधी, मजबूत प्रधानमंत्री थी। लेकिन महंगाई से लोग इतने नाराज हुए, इतने गुस्सा हो गए कि सड़क पे आ गए। अदालत ने उनके खिलाफ वर्डिक्ट दिया। इंदिरा गांधी घबरा गई, पार्टी में सुगबुगाहट हुई, उन्होंने आपातकाल लगाया, चुनाव हार गई। विपक्ष के नेताओं को विश्वास नहीं हुआ कि वो चुनाव जीत जाएंगे। ये इंदिरा गांधी थी। अब मैं आता हूं राजीव गांधी पे। इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी, लेकिन वो 7 ईयर इच से खत्म हो गया जो कहते थे उनका ऑरा, पूरा का पूरा। राजीव गांधी को यही दिक्कतें 2.5 साल में झेलनी पड़ी। 400 सीट लेकर राजीव गांधी आए थे, पर 2.5 साल में लेमडक हो गई सरकार। बोफोर्स के नाम पे पूरी की पूरी विपक्ष इकट्ठा हो गई, संसद जाने से मना कर दिया। 1990 में चुनाव हार गए। और यही 2.5 साल वाला जिसे कहते हैं सिंगल टर्म प्राइम मिनिस्टर के साथ एच हुआ नरसिम्हा राव के साथ, यानी लखूभाई पाठक केस हुआ, जेएमएम कांड हुआ जिसमें इन्होंने जेएमएम को घूस दी थी कांग्रेस ने अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, और वो बात सामने आ गई और उसके बाद वो लेमडक हो गए। वाजपेयी जी के भी साथ मोटा मोटी ऐसे ही बात हुई। वाजपेयी जी ने ऐसे तो 3 बार शपथ ली थी, 1996 में, 1998 में, 1999 में। लेकिन कुल मिला के उनका कार्यकाल आता है, आप माने 6-6.25 साल। और 2001 में जब संघ नाराज हुआ, उसने पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी तब और आडवाणी को दिया, वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने, तो वाजपेयी भी अलग थलग हो गए। और उसके बाद 2, 3, 4 आप देखेंगे उतनी नहीं चली वाजपेयी की, और 2004 में कांग्रेस वापस आ गई। तो जो सिंगल टर्म प्राइम मिनिस्टर्स हैं, आप देखेंगे कि 2.5 साल में उनको समस्याएं झेलनी पड़ी और लोग नाराज हो गए। लेकिन इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री थी जो 7 ईयर इच की शिकार हुई। इतना सब कुछ करने के बाद चुनाव हार गई। उसके बाद जो 7 ईयर इच हुआ वो मनमोहन सिंह के लिए होता है। आप देखिए, न्यूक्लियर डील पास की और बाकायदा 200 सीट आई 2009 में, और उसके बाद 2011-12 आते तक क्या हुआ, यूपी में चुनाव हार गई कांग्रेस। 2012 में इतने जोर शोर से राहुल गांधी ने कैंपेन किया, अन्ना हजारे का आंदोलन लॉन्च हो गया, रामदेव का आंदोलन लॉन्च हो गया, निर्भया कांड हुआ, भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, कैग की रिपोर्ट सामने आई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनमोहन सिंह पर हमले हुए, राहुल गांधी का खेमा अलग हुआ। इसको कहते हैं 7 ईयर इच। मनमोहन सिंह अलग थलग पड़ गए और वो चुनाव हार गए। तो आप देखिए सिमिलैरिटीज इंदिरा गांधी में और मनमोहन सिंह में। और दोनों में एक खास बात हुई, इंदिरा गांधी को मजबूत प्रधानमंत्री लोग मानते थे, तो लोगों ने बोला ये तो डिक्टेटर हो गई हैं। मनमोहन सिंह को कहते थे भाई ये समन्वय से गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, तो लोगों ने बोला नहीं, कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इनकी तो पीएमओ की चाबी 10 जनपद पे रहती है। तो लोगों को जो देखने का नजरिया होता है इन 2 बड़े प्रधानमंत्रियों का, देखिए कैसे बदल गया। इंदिरा को लोग कह रहे थे दुर्गा, इंदिरा गांधी को लोग कह रहे थे कि वो देश चलाना जानती हैं। लेकिन जब लोग नाराज हुए तो बोला भाई देश परिवार के लिए चला रही हैं। मनमोहन सिंह से नाराज हुए तो लोगों ने बोला भाई ये प्रधानमंत्री सशक्त ही नहीं है, ये जस्टिस नहीं कर पा रहा है प्राइम मिनिस्टर चेयर को लेके, और इस पे 10 जनपद हावी रहता है मनमोहन सिंह पे, और लोग नाराज हो गए। और मनमोहन सिंह की जो इंटेग्रिटी थी उसी को क्वेश्चन कर लिया लोगों ने। अब मैं आता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। आप कह सकते हैं टेफ्लॉन इमेज है, आप कह सकते हैं सारे बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मिले, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, सारे के सारे बेनिफिट ऑफ डाउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले। पहली वेव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिला। लोगों ने बोला जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन 7 साल पूरे होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और देखिए सवाल क्या उठ रहे हैं।
आपने बोला था मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, गवर्नेंस के इशू पे सवाल उठ गया, प्रशासन के मुद्दे पे सवाल उठ गया, क्योंकि जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात है उसके लिए पूरे नंबर दिए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्रशासन चलाते हैं, 13 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लोगों ने कोविड-19 के टाइम पे प्रशासन पे सवाल उठा दिया। लोग कहते हैं कि भाई जो भी कहिए फैसला वो सही मन से लेते हैं, हो ना हो, लेकिन अब जनता में ये बात आ गई, भाई ये फैसला क्यों लिया गया, वैक्सीन क्यों गई तो कैसे गई, आपने कॉपरेशन के लिए ये क्यों नहीं ध्यान रखा कि लोगों को जरूरत है। तो जो चीजें, जिन चीजों पे प्रशंसा होती थी प्रधानमंत्री मोदी की कि मजबूत हैं, प्रशासन चलाना चाहते हैं, उस पर सवाल उठ गए। वो मजबूत को लेकर कह रहे हैं कि भाई ये फैसले अपने आप ले लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज प्रधानमंत्री के सामने उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती है। जी हां, ये आपदा है, पैंडेमिक है, महामारी है, आप ये कह सकते हैं कि ये खुद की बनाई हुई नहीं है, बाहर से आई है, लेकिन चुनौती खड़ी करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। वो तीसरे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश में जो 7 ईयर इच से प्रभावित हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि सबसे बड़ी उनके पॉलिटिकल करियर की चुनौती ये पैंडेमिक ही है। अब सवाल यह है कि इनके पास हैं अगले 3 साल। देखा यह गया है कि 3 साल हो या 2.5 साल हो वो कारगर नहीं होता, क्योंकि जब 7 ईयर इच की बात करते हैं तो विपक्ष से ज्यादा जनता की नाराजगी कारगर होती है। कहने का मतलब है कि 2014 में चुनाव हुए तो किसी को नहीं लगा था कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत आएगा, फुल मेजॉरिटी आएगी, लोगों ने वोट दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि इंदिरा गांधी हार जाएंगी, लोगों ने वोट दिया, विपक्ष जीत गई। और उसी प्रकार से आज प्रधानमंत्री उस दोराहे पे खड़े हैं जो सबसे मजबूत हैं, 300 से ज्यादा सीट हैं, सबसे बड़े राजनेता हैं, लेकिन चुनौती उससे भी बड़ी है। तो अब देखना यह होगा कि विपक्ष से ज्यादा लोगों का जो गुस्सा है वो भारी होगा, या प्रधानमंत्री जो उनके पास 3 साल है उस वक्त का इस्तेमाल करके इस 7 ईयर इच को गलत साबित कर पाएंगे। ये वक्त ही बताएगा। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।